सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सभी? दास आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सात संगत जी, दास आज आपके लिए बहुत ही सुंदर साखी लेके आया है, जिसका विषय है दुखी होने का कारण। एक आदमी अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। आप मेरे दुख को ख़त्म करके मुझे सुखी बनाइए। उस आदमी के गुरुजी उससे कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें सुखी बना दूँगा, बट पहले मेरी भी एक शर्त है। उससे पहले तुम्हें अपने साथ एक आदमी ऐसा लाना होगा जिसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो। वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा, ठीक है गुरुजी, मैं एक आदमी ऐसा ले आता हूँ। सबसे पहले वो आदमी अपने मित्र के यहाँ गया और कहने लगा, तेरे पास तो सब कुछ है, तुम सबसे सुखी नज़र आते हो, तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलो। उस आदमी का मित्र उससे कहने लगा कि भाई, सुख तो अपने भाग्य में ही नहीं है। मैं अपने पड़ोसियों की वजह से इतना परेशान हूँ। मेरे पड़ोसी हमेशा मुझे दिन भर तंग करते रहते हैं। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए दूसरे घर गया। वहाँ जाकर कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुख ही सुख है, तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलो। दूसरा आदमी उससे कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ, कि सुखी होने की तो बात ही नहीं, मेरे ज़िंदगी में तो दुख ही दुख भरे पड़े हैं। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए तीसरे घर गया। वहाँ जाकर तीसरा व्यक्ति उसे कहने लगा कि मैं अपने पुत्र की खराब आदतों की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं इतना परेशान रहता हूँ और दुखी रहता हूँ। फिर वो आदमी सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए चौथे घर गया, पांचवें घर गया और ऐसे करते करते सैकड़ों घर चला गया वो, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसे कह दे मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो सुख ही सुख है। फिर शाम को वो व्यक्ति थका हारा हुआ अपने गुरुजी के पास वापस चला गया। गुरुजी ने उससे कहा, तुम ले आए वो आदमी जो बहुत सुखी हो और जिसकी ज़िंदगी में एक भी दुख ना हो। वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। फिर गुरुजी ने उससे प्रश्न किया कि लोगों के दुखी होने का क्या कारण था। अब वो आदमी अपने गुरुजी को बताने लगा कि सबसे पहले मैं अपने मित्र के यहाँ गया। मेरा मित्र मुझसे कहने लगा कि मैं पड़ोसियों की वजह से बहुत परेशान हूँ। फिर मैं दूसरे के घर गया। वहाँ वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। तीसरा कहने लगा कि मैं अपने पुत्र की वजह से बहुत परेशान हूँ। चौथे के घर गया तो वो कहने लगा कि मैं अपने पिताजी की वजह से बहुत परेशान हूँ। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं बहुत सुखी हूँ और मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ। फिर उसके गुरुजी ने उसको लोगों के दुखी होने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि इस संसार में सभी लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपना कंपटीशन दूसरे लोगों के साथ करते हैं। चाहे उनकी ज़िंदगी में दुख ना भी हो, लेकिन दूसरे के सुखों को देखते देखते वो अपनी ज़िंदगी में दुख ले आते हैं। जैसे एक व्यक्ति का पुत्र बहुत ही काबिल है, परंतु अगर वो दूसरे के पुत्र को देखेगा तो अपने बेटे का कंपटीशन दूसरे के पुत्र से करेगा और कंपटीशन करते करते वो अपने बेटे में कमियां निकालनी शुरू कर देगा। चाहे उसका बेटा बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो दूसरे के बेटे के बारे में सोच कर दुख ले आएगा, परेशानी ले आएगा। तो अब उस आदमी के गुरुजी उसे समझाते हैं कि इस संसार में अगर कंपटीशन करना भी है तो अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। दूसरों के सुखों को देखते हुए
अपनी ज़िंदगी में दुख मत ले आओ। सतगुरु ने हमें जैसा भी दिया है, जितना भी दिया है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। हमारे लिए वो सबसे अच्छा है। दूसरे के घर को देखकर, दूसरे के सुखों को देखकर कभी भी कंपटीशन मत करो। महापुरुषों जी, अपने अंदर जाके देखो कि सतगुरु ने हमें भी बहुत कुछ दिया है और अपनी ज़िंदगी में संतोष करना सीखो। वो आदमी अब वो आदमी अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, अगर यही बात थी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, यही मेरे दुखी होने का कारण है, लेकिन अगर यही बात आप मुझे सुबह बता देते तो मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती। अब उस आदमी के गुरुजी उससे कहने लगे, जो सच होता है, सत्य होता है, वो इतनी जल्दी नहीं पचता। इतनी जल्दी समझाने पे सत्य समझ नहीं आता। अब तुमने खुद अनुभव किया है, अब तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात बिल्कुल सच है। अगर मैं तुम्हें सुबह ही यही बात बता देता तो तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं करना था। इसीलिए महापुरुषों जी, साखी का यही सार है कि दूसरों के साथ कंपटीशन करके अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुख मत लेकर आओ। सतगुरु ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। उन्होंने जिस हालत में हमें रखा है वो भी बहुत अच्छी है। हम इसी के लायक हैं और इसी के काबिल है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी उतनी ही पसंद आई है जितनी कि दास को आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, दूसरे महापुरुषों के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में सुधार आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्य निरंकार जी।